घर पर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि मेरी बहन और मेरी माँ तो मार्केट गए हुए थे। मैं घर में दाखिल हुई तो शहजाद भाई अपने कमरे में मौजूद था। अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो कमरे में क्या कर रहा है। मैंने खिड़की से झांककर देखा तो मैंने अपने भाई को अजीब हालत में देखा क्योंकि मेरा भाई उस वक्त अपना खेल खेल रहा था, अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई कि अम्मी शहजाद भाई के लिए परेशान क्यों हैं। शहजाद भाई दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। वो हर रोज़ शादी फिल्म देखकर ऐसा करते हैं। मैंने उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया तो वो डर गया। शहजाद तो फौरन बाहर आया। सारा, अभी आपका भाई? हाँ, मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम क्या कर रहे थे। ये बात सुनकर वो डर गया और उसने कहा कि आप भी खुदा के लिए किसी को मत बताना। अम्मी को बता दिया तो वो मुझे जान से मार देंगी। खुदा के लिए ऐसा किसी को मत बताना। मैंने कहा कि जो कुछ तुम कर रहे थे ये ठीक नहीं है, ऐसे कौन करता है। तुम अपने आप को ऐसी हालत में रखते हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने देखा तो उस वक्त अभी तक लैपटॉप उसका ऑन था। उस लैपटॉप पर मूवी भी चल रही थी। मैंने कहा कि ये कौन सी मूवी देख रहे थे। वो फौरन लैपटॉप की तरफ लपका, लेकिन उससे पहले मैं लैपटॉप के पास पहुंच चुकी थी। मैंने जब मूवी देखी तो वो एक गैर अखलाकी मूवी थी। ऐसी मूवी तो शायद मैंने अपनी सहेली के साथ 1-2 बार पहले देखी थी। मेरे दिल में भी अजीब तरह की कैफियत होने लगी। मैंने शहजाद को कहा कि एक शर्त पर, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जो कुछ देख रहे थे, क्या ये सब कुछ तुम कर भी सकते हो। शहजाद कहने लगा, क्या मतलब, अभी आप ये सब क्यों पूछ रही हैं। मैं पूछ इसीलिए रही हूँ, क्या तुम ये खेल खेल सकते हो। हाँ, मैं खेल सकता हूँ। मैंने ऐसी मूवीज़ कई बार देखी हैं और ऐसे ड्रामे और मूवीज़ से बंदे को काफ़ी तजुर्बा आ जाता है। मैंने कहा, जाओ बाहर कुंडी लगा कर आओ। ये बात सुनकर शहजाद कहता है कि आप क्या सच कह रही हैं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, पर हवेली की कुंडी लगा कर आओ। और उसी वक्त शहजाद गया और कुंडी लगाने के बाद आ चुका था। मैंने इतने में अपने आप को फ्रेश करने लगी क्योंकि मैं कॉलेज से आई थी। मैंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद जो कपड़े पहने थे वो काफ़ी खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, और अब तो मैं भी एक हंसी और खूबसूरत लग रही थी। मेरा भाई भी अब काफ़ी जवान हो चुका था। मैंने अपने भाई को जब देख रही थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसी मूवीज़ देखने के बाद तो इंसान में शायद एक अजीब सी हलचल होने लगती है। मैंने अपने भाई को कहने लगी कि क्या तुम्हें तजुर्बा है कि किसी से पहली बार खेल कैसे खेला जाता है। शहजाद कहने लगा, हाँ, मैंने अच्छी और इस तरह की बहुत सारे तजुर्बे कार किए हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है, आप परेशान ना हो। मैं आपको किसी किस्म की अजियत और तकलीफ़ नहीं दूंगा। अब तो मैं भी अपने भाई की बातों में आ चुकी थी। आज का दिन हमारे लिए ज़िंदगी का एक यादगार दिन पर ले जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 19 साल है। हम उकाड़ा शहर में रहते हैं। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी, दादी जान, हम 2 बहनें और एक भाई। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, उसका नाम शाइस्ता है। मेरे भाई का नाम शहजाद है। शहजाद भाई हम दोनों बहनों से छोटे हैं और उनकी उम्र तकरीबन 16 साल है। मेरी बड़ी बहन की शादी लाहौर शहर में हुई है और शाइस्ता बहन के पास 2 बच्चे हैं। शाइस्ता बहन के शौहर दुबई में जॉब करते हैं और तकरीबन 2 साल से दुबई में मुकीम है। मैं कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ। शहजाद भाई मुझे कॉलेज छोड़कर खुद स्कूल चले जाते हैं। शहजाद भाई मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। अम्मी और दादी जान घर के काम काज संभालती हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा सा था। हम सब बहन भाइयों के अलग अलग कमरे थे। शहजाद भाई हमारे साथ बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन मैंने जो कुछ देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। मेरी बहन शाइस्ता हमारे पास रहने आई हुई थी। उसके 2 बच्चे भी उसके साथ ही थे। शाइस्ता बहन का कमरा और शहजाद भाई का कमरा ऊपर था और हम नीचे रहते थे क्योंकि शाइस्ता बहन को ज़्यादा शोर पसंद नहीं था। इसीलिए अम्मी और दादी जान सारा दिन टीवी देखती रहती थी। इसीलिए मैं शाइस्ता बहन
ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, इसीलिए शहजाद भाई ने स्कूल से छुट्टी की थी, जो कि उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि मेरे सर में दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं 12 बजे कॉलेज से वापस आई तो अम्मी और दादी जान अपने कमरे में सो रही थी। मैंने अम्मी को आवाज़ दी तो अम्मी गहरी नींद में थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली गई। ऊपर वाले पोर्शन में शाइस्ता बहन और शहजाद भाई का कमरा था। जब मैं शाइस्ता बहन के कमरे के आगे से गुजरी तो मुझे उन दोनों के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें मैंने पहली दफ़ा सुनी थी जब मैंने शहजाद भाई को कमरे में देखा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थे। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया कि शाइस्ता बहन शायद शहजाद भाई। मैंने एक सीढ़ी उठाई और उसके ऊपर चढ़कर रोशनदान से देखने लगी। जब मैंने अंदर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे नहीं पता था कि शाइस्ता बहन इस हद तक भी जा सकती है। और अपने भाई के साथ ही मैं सीढ़ी से नीचे उतरी और उन दोनों का कमरा खटखटाने लगी। मेरे दस्तक देने से वो दोनों परेशान हो गए थे और दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैंने शहजाद भाई को आवाज़ दी कि मैं सायरा हूँ और मैं कॉलेज से आई हूँ। अम्मी अबू सो रहे थे, इसीलिए मैं आपके कमरे में चली आई। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। गर्मियों के दिन थे। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो दोनों पसीने से शराबूर थे। मैं सब कुछ समझ गई थी, लेकिन वो सब शर्मिंदा हो रहे थे, इसीलिए मैंने अपनी ज़बान नहीं खोली थी। शाइस्ता बहन का ये खेल शहजाद भाई से देखकर मेरे अंदर भी तमन्ना जागी थी कि मैं भी शहजाद भाई से वो सब कुछ करूं, क्योंकि उन दोनों को उस हालत में देखकर मेरी हालत भी ख़राब होने लगी थी और मेरा दिल उसी वक्त कर रहा था कि शहजाद भाई को अपने कमरे में ले जाऊं और उनके साथ भी शाइस्ता बहन वाला खेल खेलूं। लेकिन अभी थोड़ा वक्त था। शाम के वक्त अम्मी और दादी जान टाइम से ही सो गए थे और शाइस्ता बहन भी दिन की थकी हुई थी, क्योंकि शहजाद भाई उनकी थकावट अच्छी तरह से। मैंने शहजाद भाई को अपने कमरे में बुलाया और उससे काफ़ी सारी बातें सुनाई थी। शहजाद भाई डर गए थे, इसीलिए वो मेरी बात मान गए थे। मैंने उनको कहा था कि अगर मैंने दादी और अम्मी को ये सब बता दिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। शहजाद भाई इसी वजह से डर गए थे और मेरी बात मानकर मेरे साथ भी। उनका अंदाज़ा बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से मैं उनसे ये सब करने के बाद अब मुझे भी शहजाद भाई की आदत हो गई थी। और अब जितने दिन शाइस्ता हमारे पास रही थी, मैंने शहजाद भाई के साथ भी तकरीबन शाइस्ता बहन 10 दिन हमारे पास रही और मैंने 2-3 दफ़ा ये खेल खेल लिया था। लेकिन मैं खामोश रही। जब शाइस्ता बहन वापस चली गई थी तो फिर मैं शहजाद भाई से वही काम सर अंजाम देने लगी थी।